हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति से संबंधित ऊंचाई और दूरी उसके बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जो अभी तक हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको उसका तुरंत पता चल जाए। ठीक है। और जो हमने वादा किया था कि हम कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं, ठीक है, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके अंदर एक वीडियो ये और ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। तो मैंने जो ये चैप्टर नंबर 8 है इसके अंदर एक वीडियो पहले से बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर जो पूरी डिस्क्रिप्शन में समझाया गया है उसको और जो 1 से लेकर 4 तक की जो एग्जाम्पल है वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल 5 से लेकर 8 तक और बताने वाला हूँ। ठीक है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है वो मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है। इसमें दिया गया है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है और एक मीनार की ओर जा रही है। एक क्या है, एक कार है, जैसे कि ये कोई मीनार है, ये यहाँ पे कोई कार है, ये इस मीनार की तरफ क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है। तो मीनार की तरफ जा रही है, तो ये कार जब मीनार के जो ये नीचे का जो है ये बिंदु है यहां से, और जो कार है उसकी जिस टाइम पे 500 मीटर की दूरी थी उस टाइम पे ड्राइवर ने शिखर का यूनियन कोण की, इसका शिखर का यूनियन कोण यहाँ से जो ऊपर जो कोण बनेगा, ये नीचे जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना मापा उसने, यूनियन कोण उसने 30 डिग्री मापा। ठीक है। और फिर क्या किया, 30 डिग्री माप के वो 10 सेकंड और आगे चला, उसके बाद में फिर से यूनियन कोण मापा तो कितना, वो 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो जैसे मैं भी करता हूं, जैसे ये कोई मीनार हो गई, ठीक है, मीनार हो गई ए बी, ये क्या है, मीनार हो गई ए बी हो गई है। ठीक है। और अभी ये जो यहाँ पे कार है, यहाँ पे सी बिंदु पे कार है और वो कार मीनार ए बी की ओर क्या कर रही है, जा रही है। तो इससे दूरी कितनी है, कितनी दूर है मीनार से, ये 500 मीटर दूर है। 500 मीटर जब दूर थी ये कार, तब ड्राइवर ने शिखर का यूनियन कोण, मीनार के शिखर का यूनियन कोण मापा। तो वो कोण ऐसे बनेगा, जैसे ये कोण है, ये 30 डिग्री मापा है। कितना मापा, 30 डिग्री। कि ड्राइवर ने 500 मीटर मीनार से जब 500 मीटर दूर था तब उसके शिखर का यूनियन कोण मापा, वो कितना है, 60 डिग्री। फिर वो 10 सेकंड चला, तो 10 सेकंड जाने के बाद में वो अगर यहाँ पे आ गया, डी बिंदु पे आ गया, अगर वो 10 सेकंड उसने ड्राइविंग की किसकी तरफ, मीनार की तरफ, तो वो बिंदु डी पर आ गया। ठीक है। अभी यहाँ पे इस बिंदु से इसने इसके शिखर का यूनियन कोण मापा, वो कितना हो गया, 60 डिग्री हुआ है। वो जैसे ये 60 डिग्री ये यूनियन कोण यहाँ से हुआ है। ठीक है। 10 सेकेंड। तो हमें क्या करना है, कार की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास में जैसे मीनार की ऊंचाई तो है हमारे पास में h, मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई है, h, और वो अक्ष दूरी यहां से क्या की है, विस्थापन किया उसने, अक्ष दूरी चला है। ठीक है। कि अगर सी बिंदु से डी बिंदु तक 10 सेकंड में कितनी दूर गया, वो अक्ष अक्ष मीटर गया। ठीक है। तो ये कितनी बच गई, ये बच गई है अक्ष, सॉरी 500 माइनस अक्ष, ये हो गई 500 माइनस अक्ष, ये यहां तक। ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है। और ये हमने सी डी बराबर क्या माना है, सी डी बराबर क्या माना है, अपनी अक्ष मीटर माना है, ये मान लिया। ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी जैसे हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में लेंगे, तो एबीसी में क्या है हमारे पास में 500 मीटर ये है और एच ये दिया हुआ। ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण दिया हुआ, तो ये किसका होता है, लंब अपॉन कर्ण किस में आता है, टेन थीटा में होता है। तो ये जैसे टेन थीटा बराबर लंब क्या है, ए बी अपॉन में बी सी, ये। ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। ठीक है। इसमें थीटा जो मान दिया गया है वो में रखेंगे, जैसे टेन, ये कितना 30 डिग्री है। ठीक है। और ए बी हो गई हमारे पास में एच, मीनार की ऊंचाई हो गई है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो दूरी है सी बी सी, ये कितनी है, ये 500। ठीक। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये होता है 1/√3 हो गया। और एच अपॉन में कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक है। तो भी क्या होगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 500/√3। ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 1 हो गई। जैसे हमने इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया।
अभी हमने जो ये पूरा त्रिभुज था इसको लिया था, अब क्या करेंगे, इतने ही त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी और डी में, इसमें त्रिभुज ए बी डी में लेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी टेन थीटा, तो टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 60 हो गया। ये कितनी है, ये एच है, और जो ये नीचे वाली है ये कितनी है, 500 माइनस एक्स है, ये हो गई 500 माइनस एक्स, कितनी हो गई, 500 माइनस एक्स हो गई है, ठीक है। अभी क्या हुआ, टेन 60 डिग्री का मान ये रखेंगे, ये हो गया √3 हो गया, ठीक है। एच ऐसे का ऐसे रखेंगे और 500 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम जैसे एच सॉरी ये ऐसे होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास में ये मान है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो कार यहां से यहां तक चल के गई, ठीक है, तो उसकी चाल याद करनी है। तो हमारे पास में जब ये एक्स होगा कि उसकी दूरी होगी तभी तो चाल निकलेगी ना, ठीक है। अगर हमारे पास हम अगर इसकी दूरी ज्ञात करेंगे तभी तो इसकी चाल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये एच है, ये 2 है इसमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एच का मान रख दिया जाए तो यहां से क्या होगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो एच बराबर जो है ये हम क्या करेंगे, मान इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसके अंदर मान रखेंगे, ये होगा √3 बराबर में एच का मान हो जाएगा 500 पौन में √3 हो गया, और इसके पौन में कितना हो जाएगा, 500 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है। जैसे इसको ऐसे किया, ये बराबर में एस हो गया, ठीक है। तो अभी जो क्रॉस गुना होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉस गुना करेंगे तो ये इससे गुना होगा और ये इससे, तो जैसे ये हो जाएगा 500 माइनस एक्स, और इसके इनटू में तो हो गया √3, ये आपस में ऐसे होगा, ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 500 और इसके ये हो गया √3 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये √3 है, ये यहाँ आएगा तो √3 इसके इनटू में आएगा, √3 और √3 कितना हो जाएगा, दोनों गुणा में होंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। वो 3 होगा, और वो 3 इससे अगर गुणा होगा अंदर दोनों से तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 अंदर होगा, ये 1500 हो जाएगा, ये माइनस में 3x हो जाएगा, और ये 500 है। क्या किया मैंने, यहाँ पे ये √3 यहाँ इस साइड आया तो ये हुआ इसके गुणा में, √3 और √3 दोनों गुणा में हो गए तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। और उस 3 को अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 से करेंगे तो ये होगा 1500, और x से करेंगे ये होगा -3x, और आगे 500 था वो ऐसे का ऐसे का। अभी क्या करेंगे, ये तो 3x है, इसको इधर लेके जाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस का 3x, 500 इधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास में कुल मिला कितना बचेगा, ये बचेगा 3x, 3x इसके बराबर में कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1500 माइनस 500 बराबर 1000। तो अक्स बराबर कितना हो गया हमारे पास में 1000, इसके अपॉन में कितना गया, ये हमारे पास में बचा, ठीक है। अब हमारे पास में ये दूरी आ गई, अक्स आ गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, ठीक है, दूरी बटे समय। तो चाल निकालेंगे तो 10 सेकंड में अगर उसकी चाल निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जैसे हम लिखेंगे 10 सेकंड में, ये इतनी दूरी कितने सेकंड में की गई है, 10 सेकंड में तय की गई है। तो पहले लिखेंगे 10 सेकंड में, 10 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर कितनी है, अक्स के बराबर कितनी है, ये हो गई 1000, और इसके अपॉन में आ जाएगा 3, ठीक है। अभी क्या होगा, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी वो कितनी होगी, 1 सेकंड में करेंगे तो इसको क्या होगा, ये 10 है, इसका क्या होगा, नीचे भाग लग जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 3, और इसके इनटू में भी कितना हो जाएगा, 10 हो गया, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, 1 मिनट में निकालेंगे, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, 60 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये हो गया 60 से गुना, इसके ऊपर में 3 और इसके इनटू में 10 हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास में जो चाल आएगी वो किस में आएगी, वो मिनट में आएगी, ठीक है, कि मतलब कि इतने मीटर इतने मिनट में गया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 6, ये हो गया 2, तो हमारे पास में ये आ गई 2000 कितनी आ गई, मीटर पर मिनट आ गई। चाल कितनी आ गई, चाल हमारे पास में आ गई, कार की चाल आ गई हमारे पास में 2000 मीटर पर मिनट आ गई, ये आ गई। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 1000 का भाग देंगे,
क्या होता है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो इसके अंदर 1000 का भाग लगेगा कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास में कार की चाल क्या गई है, या तो हम क्या करेंगे 2000 मीटर पर मिनट की 2000 मीटर जाएगी कितनी 1 मिनट में, कार है वो 2000 मीटर जाएगी कितनी देर में 1 मिनट में जाएगी, ठीक है। या फिर 1 मिनट में कितनी 2 किलोमीटर जाएगी, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर जो 5 था इसका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ तो अभी जो एग्जांपल नंबर 6 है वो देखिए, इसके अंदर क्या दिया गया है कि किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक सरल रेखा एक रेखा पर स्थित 2 बिंदु हैं क्रमशः सी और डी। जैसे ये कोई मीनार, इसमें ये जैसे सरल रेखा है, इस पे कोई 2 बिंदु होंगे, ठीक है, क्रमशः 2 बिंदु होंगे, और जो बिंदु हैं उनसे शिखर का जो ये मीनार है इसके शिखर का यूनियन कोण आपस में क्या है पूरक कोण है, दोनों क्या है पूरक कोण दिए हुए हैं। तो सिर्फ क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई रूट ए इंटू में बी, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बता रहा हूं, ये हमारे पास में कोई मीनार हो गई, ठीक है, ये मीनार हो गई ए बी, हमने इसका नाम दे दिया है ए बी, ठीक है। और जो मीनार ये है ये मीनार हो गई, और इससे ये सरल रेखा हो गई यहाँ पे सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा पर यहाँ पर हमारे पास में 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, 2 बिंदु दिए गए हैं। जैसे हमारे पास में ये बिंदु है कोई सी, और ये बिंदु हमने मान लिया क्या है डी बिंदु है, ये दिया गया है। जो ये दूरी दी गई है कि मतलब क्रमशः जो सी और डी दी गई है, तो उसके अंदर उसकी दूरी है बिंदुओं की जो दूरी मीनार का जो तल है उससे वो दी गई है, एक तो दी गई है ए मीटर और दूसरी दी गई है यहां से है ये दी गई है बी मीटर, ये हमारे पास में दिया गया है, ठीक है। और यहां से जो इनके यूनियन कोण है इन बिंदुओं से, जैसे सी बिंदु से यूनियन कोण है ये अगर थीटा है, तो डी बिंदु से जो ये यूनियन कोण होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमारे पास में क्या है अभी ए और बी ये मीनार हो गई, ये 2 सरल रेखा में बिंदु दिए गए हैं सी और डी दिए गए हैं क्रम से, ठीक है। तो सी बिंदु है उसकी दूरी है मीनार का जो नीचे का जो तल है उससे ए मीटर है, और डी से कितनी है डी बिंदु से बी मीटर दूर है, इतनी दूरी पे ये दिए गए हैं। और 2 हमारे पास में यूनियन कोण दिए गए हैं जो आपस में एक दूसरे क्या है पूरक कोण है, ठीक है। और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई अगर हम मान ले एच, ये हमने एच मान ली, माना कि मीनार की ऊंचाई कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, हमारे पास में एच दी गई है, ठीक है, एच दी गई है। और एच बराबर हमें सिद्ध क्या करना है रूट में ए इंटू में, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जो हल करेंगे वो करेंगे, जैसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में लंब होगा और ये हमारे पास में क्या होगा आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो इसमें टेन और थीटा है, थीटा ये हो गया, ऊपर ये क्या लेंगे ये हो गई हमारे पास में एच और नीचे वाली ए, ठीक है। ये जैसे हमारे पास में समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। क्या त्रिभुज एबीसी में लेंगे तो ये लंब और ये क्या है आधार है, तो ये हो जाएगी टेन थीटा, थीटा भी कितना हमारे पास थीटा ही दिया गया है, ठीक है, ये थीटा ले लिया। एच हमारे पास में हमने माना कि मीनार की ऊंचाई एच है, ये हो गई, और ये हमारे पास में दिया हुआ है ए। और अभी क्या करेंगे, अभी जो अगला त्रिभुज ए बी और डी है इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे जैसे ये हमारे पास में लंब और ये हमारे पास में आधार, तो इसमें भी टेन थीटा, तो टेन थीटा मान कितना दिया है 90 माइनस थीटा दिया गया है, 90 माइनस थीटा ये हो गया, ये एच अपॉन में बी हो गया। अभी क्या हो जाएगा इसके अंदर जैसे टेन 90 माइनस थीटा ये क्या पूरा कोण है, तो ये हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कोट थीटा हो गया बराबर में एच और इसके अपॉन में बी, ये हो गया। ये मैं मानता हूं समीकरण नंबर कितनी हो गई 2, ठीक है, ये दोनों हो गई। अब क्या करेंगे, हमें तो कैसे भी करके एच का मान रूट में ए इंटू में बी निकालना है, ठीक है।
तो अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जो बराबर का जो भाग है, बराबर से पहले वाला वो एक साइड में गुणा होगा और बराबर की जो लास्ट वाला वो एक साइड में गुणा होगा। तो जैसे पहले ये है, इसके अंदर जैसे ये आ जाएगा tan थीटा, बराबर से पहले वाला आ गया। अभी इसके बराबर ये गुणा हुआ इससे, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो गया। अब जो पीछे वाला है उन दोनों को आपस में करेंगे, तो h अपॉन में a और इंटू में h अपॉन में b, ये हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास में आगे करेंगे tan थीटा इंटू में cot थीटा, किसका विपरीत होता है, tan थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा बराबर में ऊपर वाला h स्क्वायर होगा और नीचे वाला ab हो गया। ये tan इस tan से क्या होगा, कैंसिल हो, इधर क्या बचा, एक बचा, एक बचेगा तो जैसे हमारे पास में ये हो गया, एक बचा तो 1 अपॉन में 1। अब देखिए h स्क्वायर अपॉन में b और 1 अपॉन 1, तो ये क्या क्रॉस गुना होगा, इसका ये क्या होगा, बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर में और इसके बराबर में होगा ab। ठीक है, अभी इसका हम क्या करेंगे, रूट करेंगे। रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा h और इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा ab। ठीक है, तो ये h बराबर हमने क्या कर दिया, h बराबर रूट में ab था, वो हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया। ठीक है, हाँ तो अभी एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके अंदर ये गया था कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। जैसे ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी, एक ये सड़क हो गई। ठीक है, इसके दोनों ओर आमने सामने यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे दो क्या है, दो खंबे हैं। ठीक है, उन दोनों की लंबाई क्या है, दोनों की लंबाई है जो वो दोनों की समान है। ठीक है, और सड़क पर किसी बिंदु, सड़क पर कोई बिंदु होगा, उससे दोनों के शिखर का यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया है। जो सड़क के बीच में कोई भी हो सकता है, इस साइड हो सकता है, इस साइड, इस जो भी है, उससे दोनों का यूनियन कोण, यूनियन कोण वो कितना दिया गया है, वो क्रमशः 60 डिग्री की, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री दिया गया है। तो खंभों की ऊंचाई, जो खंभे हैं उनकी ऊंचाई और जो बिंदु से दोनों खंभों की दूरी अलग अलग, वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये कोई इतनी चौड़ी सड़क हो गई, ये दो खंभे हो गए हमारे पास में, हो गए। ठीक है, इन खंभों में जैसे इसका नाम तो हो गया AB और इसका नाम हो गया CD, ये क्या हो गए हमारे पास में, दो खंभे हो गए। ठीक है, दोनों की लंबाई समान है कि ये भी h लंबाई का, h मीटर लंबाई है और ये भी कितना है, h मीटर लंबा हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु हो सकता है जिसका नाम हमने दे दिया है O हो गया। और सड़क की कितनी है चौड़ाई, पूरी दी गई है 80 मीटर दी गई। ठीक है, ये हमने क्या मान ली, इस बिंदु से यहां तक की दूरी x हो गई, तो यहां से होगी 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में सारी हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इनके शिखर का यूनियन कोण की एक का 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री है, तो जैसे हम ये करेंगे कि इसका ये हो गया, इसका। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका वो करेंगे यूनियन कोण। ठीक है, वो कितने दिए गए हैं, वो दिए गए 60 और 30, तो जैसे हमने एक का 30 मान लिया, जैसे इसका 30 मान लिया, इसका 60, ये क्या हो गई, इस बिंदु से ये क्या हो गए, दोनों तरफ क्या हो गए, उसके यूनियन कोण हो गई। ठीक है, तो हमें अभी क्या निकालना है, अभी इसके अंदर निकालना है कि ये जो h, जो खंभों की ऊंचाई है वो निकालनी है और इस बिंदु से दोनों खंभों की जो दूरी है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर दी गई। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे हम। जैसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या लेंगे, त्रिभुज OCD में, त्रिभुज OCD में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, क्या इसमें लंब और ये कर्ण है तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर ये होगा h और नीचे हो गया x हो गया। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होगा। यहां से h हो गया, यहां से x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हमारे पास में, या फिर जो h लेंगे, ठीक है सॉरी, x बराबर कितना हो गया,
ये x हो गया, इधर से क्या होगा h√3 हो गया। और हमारे पास में एक तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा h बराबर हमारे पास में कितना x और इसके अपॉन में √3। ठीक है, ये हमारे पास में समीकरण हो गई। तो हमारे पास में हाइट क्या है खंभों की, वो है x, जो ये एक दूरी है उसके अपॉन में क्या है √3 है। ये हमारे पास में एक तो यही सर्व समीकरण एक सॉरी ये हमारे पास में एक समीकरण ये आ गई। अभी दूसरी निकालेंगे तो वह त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी और ओ में करेंगे, त्रिभुज ए बी और ओ में, त्रिभुज ए बी ओ। ठीक है, इसमें होगा टेन थीटा, टेन जैसे लंब और ये हो गया करण, सॉरी लंब और आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें होगा टेन थीटा, डिग्री कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया है। ये हो गया h और इसके अपॉन में कितना होगा, ये होगा 80 माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास में इसके अंदर हो गया। टेन 60 डिग्री का मान होगा √3 हो गया है, हो गया। ये h ऐसे का ऐसे हो गया, ये 80 माइनस x हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी जैसे समीकरण एक से h के बराबर ये मान दिए गए हैं, ये करेंगे। तो पहले ये कर लें, अगर हम इसको, इसके जैसे बट्टा में कितना होगा 1 होगा तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3 और इसके इंटू में 80 माइनस x। ठीक है, तो क्या करेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा, ये h है इसकी जगह, ये h है इसकी जगह क्या करेंगे x अपॉन में √3 लिखते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन में √3 हो गया, √3 बराबर √3 और ये हो गया 80, ये हो गया माइनस में x। ठीक है, इधर जो करेंगे ये क्या होगा, ये √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और 3 इससे गुना होगा, 3 इससे गुना होगा तो वो कितना हो जाएगा 80 से होगा तो ये हो गया 240 हो गया और माइनस में ये हो गया 3x हो गया। ठीक है, 3x इधर गया, ये हो गया 4x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4x और इसके बराबर में 240 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 240 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 240 में कितना 4 का भाग लगेगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 मीटर। तो x बराबर हमारे पास में कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया x बराबर हमारे पास में 60 मीटर आ गया। तो अभी क्या करना हमें, ये तो आ गई, तो ये 60 है तो ये 80 माइनस 60 ये कितनी जाएगी 20। तो हमारे पास में एक आंसर तो आ गया, क्या आ गया कि जो बिंदु है सड़क के बीच के अंदर जो बिंदु है उसकी एक पोल से तो उसकी दूरी 60 मीटर है और दूसरे पोल से कितनी है 20 मीटर की दूरी है। ठीक है, ये तो हमारे पास में आ गई है। ठीक है, और जो ये करेंगे अभी हाइट निकालेंगे इसकी। तो समीकरण एक से क्या है, एक में क्या दिया गया है, समीकरण एक में जैसे h बराबर x अपॉन में √3 ये दिया गया है। तो x की जगह क्या करेंगे, ये मान रखेंगे 60, तो ये हो गया 60 अपॉन में √3। अब अगर नीचे बट्टा में, ठीक है, अगर कोई भी रूट की संख्या है तो वो कोई वैसे मान नहीं माना जाता। ठीक है, वो उसका सही आंसर नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 से इसको अगर हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो नीचे तो हो गया 3 और ऊपर हो गया √3। ये होगा यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू में √3 और अपॉन में 3। ये 3 इससे कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, हो गया 20। तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास में 20√3, h बराबर 20√3। ठीक है, तो अभी क्या क्या निकालना था, इसकी इन दोनों खंभों की हाइट निकालनी थी, वो हमने निकाल दिया 20 इंटू में √3। ये तो हमारे पास में दोनों खंभों की हाइट आ गई है। और जो सड़क के बीच में बिंदु है उससे एक पोल की दूरी तो कितनी है 60 मीटर है। ठीक है, वो हमने किस में निकाली है, ये यहाँ पे जो अक्स है ये हो गई। ठीक है, और जो दूसरे वाली ये 80 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगी 20 मीटर ये हो। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, से बादल का यूनियन कोण अल्फा है और झील के जो पानी का उसकी छाया का है उसका अवनमन कोण बीटा है। तो हमें उसकी जो हाइट बादल की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है और वो भी हमारे पास में दी गई। ठीक है, वो दी गई है कि h उसके इंटू में tan बीटा प्लस में tan अल्फा इसके अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास में बादल क्या दी गई है ऊंचाई दी गई, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। ठीक है जी,
तो पहले जैसे हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये जैसे हमारा कोई धरातल होगा, ये हमारा धरातल हो गया धरातल, ठीक। यहां से ये कोई बिंदु हो गया, यहाँ पे ये बिंदु P है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर है, इससे H ऊंचाई पर कोई बिंदु है, वो हो गया P, हो गया P बिंदु। अब यहां से कोई बादल है, तो बादल ये तो है नहीं कि बादल तो ऊपर होगा, तो बादल जैसे हमने मान लिया यहाँ पे कोई ये बादल है, ठीक, ये बादल हो गया। और जो ये बादल हो गया, अभी जो हमारे पास में जैसे धरातल है, धरातल भी क्या है हमारे पास में, ये कोई झील है, ठीक है, ये कोई हमारे पास में झील हो, जैसे ये हमारे पास में क्या थी, झील थी। झील से हमने क्या लिया कि झील के कोई बिंदु है P, ठीक है, वहां से जो बादल है, तो ये हो गया जैसे इसका धरातल को हमने मान लिया AB, ठीक है, इसको क्या मानना, AB मान लिया है। और ये बादल है, ये बिंदु हो गया C, ठीक है, क्या हो गया, ये बिंदु हो गया C। तो यहां से इसका यूनियन कोण, बादल का यूनियन कोण ये होगा, तो ये होगा, तो ये ऐसे तो होगा नहीं, यूनियन कोण बनाएंगे तो इसके लिए कोई धरातल हमें चाहिए, वो ये हो गया। और ये हमने इसको यहां से अगर मिलाएंगे तभी तो होगा ना। ये हमने क्या कर दिया, बी को सी से मिला दिया, ये धरातल, ये कोण है, ये हमारे पास में कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया, ठीक है। ये हमारे पास में अल्फा कोण दिया गया, ये बादल हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये बिंदु हमने कोई एम मान लिया, ये भी कितनी है ऊंचाई, ये भी एच होगी, कितनी होगी, एच होगी। और ये हमने यहां से जो ये ऊंचाई है, ये हमने अक्ष मान ली, ठीक है। जो हमने ऊर्ध्वाधर धरातल मानना है, उससे बादल की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, अक्ष मान ली है। और वैसे जो बिंदु P है, उसकी झील से ऊंचाई कितनी है, h हो गई, ठीक है। और जो ये अल्फा, उसका यूनियन कोण है, वो कितना हो गया, अल्फा होगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया गया, आगे इसमें जो छाया है, इसकी छाया, ये जो बिंदु है C, इसकी छाया है, वो छाया कहां बनेगी, छाया इसके अंदर बनेगी, इसके झील के जो पानी है उसके अंदर बनेगी। तो ये छाया बन गई, ये होगी C' हो गई, मान लो क्या है, ये छाया बन गई यहाँ पे। तो ये जो छाया होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये देखेंगे पल, तो छाया की लंबाई जैसे ये h भी होगी और ये अक्ष भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी h, अक्ष प्लस में कितनी हो गई, h हो गई। ये इसकी छाया की क्या हो गई है, जो बादल का जो बिंदु है C, उसकी बादल की छाया कितनी हो गई है, छाया की लंबाई कितनी हो गई है, अक्ष प्लस में h हो गई, ठीक है। और जो ये बिंदु होगा छाया का, जो छाया है, इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये ऐसे, जैसे इसको हमने क्या माना है, धरातल, ऊर्ध्वाधर धरातल मान लिया हमने, ठीक है। PM को ऊर्ध्वाधर धरातल मान लिया, जो किसके बराबर है, AB के बराबर है, ठीक है। तो यहां से इसका ये होगा, जो कोण होगा, अवनमन कोण होगा, ये अवनमन कोण हो जाएगा हमारे पास में बीटा, क्या होगा, बीटा कोण हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक है। ये हमारे पास में अवनमन कोण दिया गया है। तो अभी हमारे पास में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको ये करना है कि जो बादल की ऊंचाई है, बादल की ऊंचाई जो ये है, ये हमें कितनी ज्ञात करनी है, बादल की ऊंचाई कितनी है, बादल की ऊंचाई h और प्लस में अक्ष, धरातल से कितनी हुई, h प्लस में अक्ष। तो h प्लस में अक्ष है, वो कितनी है हमारे पास में, वो हमें ज्ञात करनी है और वो सिद्ध करनी है। इसके अंदर दिया गया, वो दी गई है कि h इसके इंटू में tan अल्फा प्लस में tan बीटा, tan अल्फा प्लस में tan बीटा, और इसके अपॉन में दिया गया है tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, बादल की जो है। और ये है BC, ठीक है, ये जो BC भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर, ये हमारे पास में दिया गया है, वो हमने बता दिया, ठीक है। तो अभी हम सिद्ध करेंगे जैसे इसको, ठीक है। पहले हम लेके चलेंगे जैसे त्रिभुज ये लेंगे इसके अंदर CPM में, इसमें क्या होगा, इसमें ये लंब हो गया और ये आधार, ठीक है। आधार लेंगे तो लंब हो जाएगा इसके अंदर, सॉरी tan थीटा लेंगे पहले, तो ये tan और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये हो गया अल्फा, हो गया। उधर से आ जाएगा अक्ष आ गया, ठीक है। और नीचे ये क्या है, ये है PM, क्या है PM, ये भुजा हो गई हमारे पास में PM। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे इसके नीचे क्या होगा, इसके बट्टा में कितना होता है, एक ही होता है, तो ये क्रॉस गुना होगा, ठीक है, क्रॉस गुना होगा। तो PM बराबर कितना हो जाएगा, तो अक्ष बराबर तो आएगा
एक्स बराबर होगा हमारे पास में पी एम इंटू में टेन अल्फा होगा, और जो पीएम होगी इसके बराबर में क्या होगा, इसके ये पीएम है ये इधर जाएगा, ये इसके क्या जाएगा बटा में आएगा, ठीक है, अक्स के बटा में आएगा, तो ये हो जाएगा अक्स अपॉन में टेन अल्फा। ये हमारे पास में आ गया, ये हो गई है समीकरण नंबर 1। पीएम बराबर क्या हो गया, एक्स अपॉन में टेन अल्फा आ गया है। अभी नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे, वो लेंगे त्रिभुज, ये लेंगे एम पी और सी डेश में, एम पी और सी डेश में। इसमें होगा टेन और थीटा की जगह हमारे पास में दिया गया है बीटा। कोण कितना है, बीटा हमारे पास में कोण है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आधार ये होगा और लंब ये बड़ा होगा। तो लंब कितना है, लंब है जैसे ये कितना हो गया, इतना कितना है, एक्स प्लस में एच, और ये एच और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो पहले एच प्लस में एक्स प्लस में एच, ये हो गया, और इसके अपोन में कितना आ जाएगा, इसके अपोन में यही क्या आएगी, पीएम आएगी, पीएम ये पीएम आ गई। अभी क्या होगा, इसके अपोन में 1 होगा, तो पीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पीएम बराबर हो जाएगा, ये एच एच कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस में 2h और अपोन में टेन बीटा। ये हो गई हमारे पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देखना, समीकरण 1 और 2 से इसमें भी पीएम इसमें भी पीएम, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहले मैं यहां से करूंगा इसको, ये जैसे एक्स अपोन में टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एक्स प्लस में 2h अपोन में टेन बीटा। ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करूंगा, अभी इसमें इसको आगे करता हूं, जस्ट इसको इतने को ही आगे करूंगा। ये हो जाएगा एक्स अपोन में टेन बीटा प्लस में 2h अपोन में टेन बीटा। ठीक है, तो इधर भी एक्स वाला है, इधर भी एक्स वाला, इस अक्ष को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा एक्स अपोन में टेन अल्फा माइनस में एक्स अपोन में टेन बीटा, टेन बीटा। ये हो गया, इधर बच गया 2h अपोन में टेन बीटा। ये हो गया, यहां से टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा क्या आएगा, नीचे हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ये जैसे हमने लिया इसके अंदर टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, ये हमने यहां से लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लिया तो ऊपर क्या बचा, ऊपर जैसे मैंने यहां से एक्स भी कॉमन ले लिया, पहले से ही ले लिया एक्स कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा, ये होगा टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा। ये हो गया, और इसके बराबर में क्या देगा, बराबर में है 2h अपोन में टेन। ये हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, सारा मान हो गया। अभी क्या करेंगे हम, अभी फिलहाल x की वैल्यू निकालेंगे। तो x को तो इधर रखेंगे और जो सारा सारा है उसको इधर लेके आएंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर में कितना होगा, जो ये ऊपर ये होगा जैसे 2h होगा, इसके इंटू में क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसके इंटू में आएगा, जैसे 2h ये हो गया, इसके इंटू में आएगा टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, ये ऊपर आ गया। और जो अक्स के साथ में होता है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो नीचे पहले यहां से क्या है, पहले वो लिखो, पहले यहां से टेन बीटा है वो हमने यहां से इसको लिख दिया। अभी ये वाला है ये इसके नीचे आएगा, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हो गया। अब देखिए टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो जाएगा, टेन बीटा से टेन, क्योंकि ऊपर वाला सारा गुणा में है, ये भी सब इतने गुणा में है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये ऐसे नहीं कटेंगे जबकि ये ऊपर वाला कैंसिल हो गया। तो x का मान हमारे पास में आ गया, x बराबर में कितना आ गया है, 2 और h हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 और h, 2h और इंटू में टेन अल्फा, और इसके अपोन में हो गया हमारे पास में टेन बीटा माइनस टेन। ये हमारे पास में x का मान आ गया हमारे पास में x का मान क्या गया, x का मान ये गया। और हमें निकालना क्या है, निकालना x का मान, इतना मान है हमारे पास में, और हमें निकालना है कि बादल की ऊंचाई, जो झील का जो तल है वहीं से बादल की ऊंचाई ये पूरी निकालनी है। तो हमें निकालनी है h प्लस में, सॉरी x प्लस में h निकालना है, हमें निकालना है, हमें निकालना है BC। तो हमें BC बराबर क्या होगा, x प्लस में h हो जाएगा।
कितना होगा, x प्लस में h होगा। तो इसके प्लस में हम क्या करेंगे, h करेंगे, ठीक है। पहले ये लिखूंगा, फिर इसके प्लस में h होगा। ये होगा जैसे 2h इंटू में टेन बीटा, और इसके अपोन में टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा, ये हो गया, और प्लस में इसके h हो गया h। अभी ये सारा का सारा नीचे कॉमन आएगा, और उसके बाद में करेंगे तो BC बराबर में क्या होगा, BC बराबर में नीचे ये सारा का सारा ये कॉमन आ जाएगा, टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा। ये हमने क्या कर लिया, यहां से लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम ले लिया। ये ऊपर वाला ऐसे कैसे आएगा, ये आएगा जैसे 2h प्लस में 2h इंटू में ये हो गया। अभी क्या होगा, अभी प्लस होगा, प्लस में क्या आएगा, ये h है, और इसके इंटू में क्या जाएगा, टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा, ये इसके इंटू में जाएगा, ठीक है, इंटू में जाएगा। तो जैसे ये h हो गया, और इसके इंटू में क्या जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये गया, ठीक है। अभी ये जो h है ये इससे इंटू में होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये h टेन बीटा हो जाएगा, h टेन बीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, h टेन अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, h टेन अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, और सॉरी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अल्फा है, देखिए ये अल्फा है, यहाँ पे मैंने बीटा ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना, ये बीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी अल्फा होगा, ये बीटा इसकी जगह अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2h टेन बीटा है, 2h है, और इसके इंटू में टेन अल्फा है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा h टेन बीटा, और यहाँ पे होगा माइनस में h टेन अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस में h टेन अल्फा, और यहाँ पे 2h 2 है और h टेन अल्फा, ठीक है। तो ये दो होंगे, इससे एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जस्ट हम यहीं पे करूंगा, ये h हो गया, क्या होगा h, और ये माइनस में यहाँ पे भी h होगा। तो ये यहाँ से ये h टेन अल्फा, ये 2h टेन अल्फा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, दो है, तो इसके अंदर से एक बच जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में हो जाएगा h इंटू में टेन अल्फा प्लस में h, और इसके इंटू में क्या होगा, टेन बीटा हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा टेन बीटा माइनस में टेन अल्फा, ये हो गया। अभी देखिए यहां से h कॉमन आएगा ऊपर से, तो BC बराबर होगा, ये h कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या होगा, टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा, ये हो, और इसके अपोन में क्या आएगा, टेन बीटा माइनस में टेन, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या हो गया, जैसे सिद्ध हो गया। जैसे ये देखिए h इंटू में टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा, h इंटू में टेन अल्फा टेन बीटा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हमने क्या कर दिया, इसके बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। जो हमें बादल की जो झील के जो धरातल है उससे लेकर जो बादल है, जो बिंदु C है, वहीं तक की हमें क्या करनी थी, उसकी वो दूरी निकालनी थी, वो हमने, और हमें क्वेश्चन के अंदर दी भी गई थी, तो वो हमने क्या कर दी है, निकाल दी, ठीक है। तो अभी हमारे जो एग्जाम्पल है 8 तक की इस प्रश्नावली के अंदर वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अभी जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर जो विविध प्रश्नावली 8 की, उसके अंदर वो भी एक है, ठीक है। उसके अंदर लगभग 28 क्वेश्चन है। अभी अगला वीडियो आएगा वो उनके बारे में आएगा, ठीक है। और अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, और जो हमारा चैनल है मैथ्स मस्ती बाय SK उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।